जो मांग है बजट में कि आम जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी जो दरें हैं उनमें कहीं ना कहीं कम की जाए। हमारे साथ में देखिए यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अभी 2 घंटे बाद बजट पेश होने वाला है, क्या चाहते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए? बजट में जहां तक हम चाहते हैं कि एक आम आदमी के अनुरूप ये बजट आना चाहिए। बजट मिला जुला भी होना चाहिए कि जिसमें हम कहें विकास भी होना चाहिए, आम आदमी के लिए रियायतें भी होनी चाहिए और हमारा प्रदेश प्रगति करे, ऐसा बजट होना चाहिए। लोक लुभावना बजट नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया आगे हमें चुनाव आ रहे हैं उसके हिसाब से लोक लुभावना बजट अगर पेश करते हैं तो वो गलत होगा। आप बताएं किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको पेट्रोल डीजल के भाव तो कम होने ही चाहिए, ये तो प्रथम पहली मांग है। आप बताएं क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो लोकसभा चुनाव से पहले अपना बजट पेश कर रहे हैं। और बजट मुझे लगता है कि 4 जातियों को देखकर पेश करना चाहिए, जैसे कि गरीब, युवा, महिलाएं और हमारे अन्नदाता किसान। आप जान सकते हैं कि हमारा जो अन्नदाता किसान है, देश को कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही आर्थिक मदद और सहायता मिलती है, जैसे कि सब पीएम जनधन योजना है, गरीब कल्याण योजना है और काफ़ी ऐसी योजना है जो मोदी जी हमारे चला रहे हैं, वो जरूर हमारे देश के लिए इस बजट में हितकारी साबित होंगी। चलिए आप बताएं अंकल, किस तरीके का बजट होना चाहिए? बजट आम आदमी के लिए खुशनुमा होना चाहिए। इसमें जो जन समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं, जल की समस्याएं, जो आज तक जल की पूर्ति नहीं हो पाई है, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर बजट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और अंदर जितने भी व्यवस्थित कार्यक्रम हैं, सारों को व्यवस्थित करके चलना चाहिए। बैलेंसिंग बजट होना चाहिए और खुशनुमा बजट होना चाहिए। जी, यहाँ पर देखिए सभी पहलू को ध्यान में रखते हुए बताया है कि सभी चीजें जो रोजमर्रा की चीज है वो उनकी जो दर है कम होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर जो जैसा कि पेट्रोल और डीजल की बात चल रही है, उनके दाम तो निश्चित तौर पर कम होने की पूरी पूरी यहाँ पर शहरवासियों को उम्मीद है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसा चाहते हैं बजट आम लोगों की? हम ये चाहते हैं महंगाई कम हो, महंगाई कम हो और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से हो, क्योंकि कानून व्यवस्था कई बार बहुत गड़बड़ा जाती है। और स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान रखें। और जो स्टेट गवर्नमेंट के रोडवेज है और अपने हॉस्पिटल है, उनमें सुविधाएं विकास की बहुत ज़रूरत है, बहुत गंदे हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ सफाई और कानून व्यवस्था की भी बात सामने आई है कि राजस्थान में साफ सफाई और कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के बजट यहाँ पर लोग चाहते हैं। जी बोलिए। ठीक है, पानी की व्यवस्था बनी रहे, साफ सफाई को लेकर भी कह रहे हैं और महंगाई का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो अजमेर की क्या है उम्मीदें, ये बता रहे हैं पवन अटारिया।